दुनिया अपनी ही दीवानी है, बस यही ज़िंदगी की कहानी है। अब आपकी कहानी कैसी होगी ये आप पर निर्भर करता है। आप कहानी बनाना चाहते हैं या कहानी बन जाना चाहते हैं, ये सारे क्रियाकलाप आपसे शुरू और आप पर ही खत्म होते हैं। जी हाँ साथियों, ज़िंदगी का पता वही बता सकता है जिसने ज़िंदगी को जिया हो, ना कि गुजारा हो। एक बहुत ही प्यारा सा कंटेंट आपका इंतज़ार कर रहा है और आपके दीदार में, आपके इंतज़ार में आपका स्वागत, अभिनंदन कर रहा है। साथियों, आज आपके स्क्रीन पर एशिया पार्ट 2 एपिसोड लेकर के हम मुखातिब हैं, रूबरू हैं। एशिया पार्ट 2 एपिसोड, पार्ट 1 एपिसोड देखना मत भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 1 से ही एशिया की रूपरेखा तय होती है। पार्ट 2 एपिसोड देखने से पहले मेरी गुजारिश होगी आपसे कि आप पार्ट 1 देख कर के आइए। ऐसा करने से आपका एक सीक्वेंस, एक क्रमबद्ध तरीका आपको प्राप्त होगा। वह तरीका आपको आगे की दिशा और आपके आगे का मार्गदर्शन बेहतर तरीके से करेगा। एशिया पार्ट 2 में आज हम जहां एशिया की रूपरेखा एपिसोड 1 में छोड़ आए हैं, जहां एशिया संबंधी महत्वपूर्ण पहलू, उसके बॉर्डर लाइन को देख आए हैं, जहां पार्ट 1 में हमने एशिया से महत्वपूर्ण परिचय बना लिया है, जहां हमने इसे सभ्यता का पालना कह दिया है, जहां यहाँ की नदी घाटियों को हमने सभ्यता का घर, सभ्यता का किनारा कह दिया है, इन सारी चीज़ों को एपिसोड 1 में छोड़ आए हैं। और आज जो एपिसोड 2 होगा, पार्ट 2, ये बहुत ही खास होने वाला है। यहाँ आपके लिए प्रमुख पर्वतों की बात होने वाली है। एशिया महाद्वीप पार्ट 2, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमुख पर्वतों की। और यहाँ ये पर्वत, जी हाँ, पर्वत की बात हो, हमारे भारत से शुरुआत ना हो तो बेहतर मज़ा नहीं आएगा। देखना जरा, सबसे पहले हम आपको अपने भारत का एक छोटा सा मैप बना के दे देते हैं सबसे पहले। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना साथियों, ये बहुत कुछ बयां कर देता है हमारे भारत के बारे में और इसे बताने और जानने के बारे में। मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा पॉइंट हमारी इंडिया का मैप के अनुसार। ये लीजिए, ये हमारा भारत हो गया, छोटा वाला भारत। ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा भारत, ये बन गया। भारत की बात इसलिए क्योंकि अब हम पर्वतों की बात करने वाले हैं और पर्वतों की शुरुआत करेंगे तो भारत की बात जरूर होगी। देखिएगा जरा, यहाँ आपको हम बताएंगे मध्य एशिया है। अब इस मैप के माध्यम से आप बहुत कुछ समझेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे देशों की। मध्य एशिया, देखिए इस पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है कि मध्य एशिया में कौन कौन से देश फिलहाल आते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि एपिसोड 1 जरूर देखें। अब मध्य एशिया में कौन कौन से आएंगे इसकी बात हम कर चुके हैं, तो फिलहाल अब नहीं करेंगे। तो मध्य एशिया अब इतने से काम चलाएंगे। मध्य एशिया के पास एक ऐसे ही गांठ है जिसे ग्रंथि कहते हैं, हम इसे पामीर ग्रंथि कहते हैं। लीजिए, शुरू हो गई कहानी, पामीर ग्रंथि। पामीर का पठार यहीं मिलेगा। फिलहाल उसको हम पठार में इंगित करेंगे, अभी हम ग्रंथि की बात कर रहे हैं। ग्रंथि का मतलब हुआ जहां पर कुछ पर्वत श्रृंखलाएं आपस में आकर के मिलती हैं, एक गांठ जैसी संरचना, ऐसा लगे कि यहीं से इन पर्वत श्रृंखलाओं का उद्गम हुआ हो। जैसे नदियों का उद्गम होता है, ऐसे अगर हमें महसूस हो कि किसी प्लेस, किसी स्पेस से कुछ पर्वत श्रृंखलाएं निकली हुई हैं, तो हम उन्हें गांठ कह लेंगे। और इसी पामीर ग्रंथि को यहाँ से देख पाएंगे आप। देखिएगा, यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला ऐसे करके निकली है जिसका नाम है टियान सेन। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है टियान सेन। और आपको पता अब चल जाएगा कि जब ये पर्वत श्रृंखला इस गांठ से होती हुई इस दिशा की तरफ आई है, इस दिशा की तरफ आई है, इसका मतलब ये हमारे चीन की लुगाई है ना। इसका मतलब ये हमारे चीन के साथ है और ये चीन तक फैली होगी। तो टियान सेन, वाकई में सेन कहने से हम लोग कुछ वक्तव्य को जान ही जाते हैं कि ये सुंग वंश वाले थे और वो वहीं से आए और कुछ ऐसी भाषा छोड़ गए जो आज भी चिंग उंग करके बोले जाते हैं। तो ये टियान सेन, सेन जो है वाकई में एक पर्वत श्रृंखला है जो चीन तक इसका विस्तार इधर मिलेगा, यहाँ से लगा करके यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला देखिए यहाँ पर है जिसका नाम है कुलनुन। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है कुलनुन। इसी पर्वत श्रृंखला की, ये चीन में है, इस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। देखिएगा, एक चोटी में बना दे रहा हूं, इसका सर्वोच्च चोटी है पेबोड़ा। पेबोड़ा
इस पर्वत श्रृंखला की ये सर्वोच्च चोटी है साथियों, सर्वोच्च चोटी है। और यही चीन की सर्वोच्च चोटी है, चीन की सर्वोच्च, यानी चीन का सबसे ऊंचा स्थान यही होगा, पेगोडा। जो पेगोडा है ये चीन का सर्वोच्च या सबसे ऊंचा स्थान, सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची भूमिका अदा कर रहा है। और ये किस पर्वत से संबंधित है, तो आप इसे कह सकते हैं सर ये कुनलुन पर्वत श्रृंखला से संबंधित है। फिलहाल यहाँ तक की जानकारी आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, बेहतर लग रहा होगा, बेहतर महसूस कर पा रहे होंगे आप। देखिएगा यहाँ तक की पर्वत श्रृंखलाओं की बात हुई है। अब फिलहाल हम यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला इधर ले आएंगे और इस पर्वत श्रृंखला को कहेंगे, देखिए ये सब जाकर के यहीं मिल रही हैं, और इस पर्वत श्रृंखला को हम कहेंगे हिंदुकुश। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का भी नाम हम बता ही देते हैं आपको, हिंदुकुश अफगानिस्तान में मिलेगा आपको, अफगानिस्तान और इस ईरान की सीमा पर, आप पाकिस्तान की सीमा पर सॉरी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमार। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर आपको हिंदुकुश पर्वत मिल जाएगा। ये आप आसानी से मैप में अपने देख सकते हैं, और मैप में आपको ये बहुत ही आसानी से सारी बातें समझ में आएंगी। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला जिसकी सर्वोच्च चोटी है तिरिचमार, याद रखिएगा साथियों। हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हमने कहा कहाँ है, आप कहिए सर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला। यहीं पर एक दर्रा आपको मिला रहा होगा, कई बार आप इतिहास पढ़ते समय इसकी गवाही दे रहे होंगे, और उस दर्रे का नाम है खैबर दर्रा। एग्जामिनर हमसे प्रश्न कैसा करेगा, वो पूछेगा कि खैबर दर्रा का संबंध किस महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला से है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से। इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है कि जब हमारे भारत पर आक्रमण हुए हैं, विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, कोई भी आक्रमणकारी आया है तो इसी खैबर दर्रे से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश कर दिया है। कारण क्या था, यहां देखिएगा अभी आपको तो मिला ही नहीं, यहां पर एक मजबूत पर्वत श्रृंखला लाइन है, बहुत लंबी सी, इस तरीके से फैली हुई है, जिसका नाम है हिमालय, जिसका नाम है हिमालय। ये लीजिए हिमालय हो गया, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला है ये, एंडीज राकी के बाद। फिलहाल आपको मजबूती के साथ बता रहा हूं, हिमालय एक बहुत ही लंबी पर्वत श्रृंखला है, आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से फैली हुई है। और आप अगर ध्यान दें तो ये हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, इसके इस तरफ भी जल है और इसके इस तरफ भी जल है। एक वो भी था जमाना और एक ये भी है जमाना। आज हमारे पास तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं, हम किसी भी मार्ग से आपके भारत में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी दृष्टिकोण से हम आपके भारत में प्रवेश ले सकते हैं। फिलहाल एक वह भी था जमाना, एक वो जमाना था कि जब ऐसी सुविधाएं फिलहाल नहीं थी, तो आक्रमणकारियों के लिए अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ अगर हमारे भारत के अंदर आना है, तो क्या ये जलमार्ग सुगम होगा, क्या ये रास्ता सुगम होगा, क्या इस पहाड़ी क्षेत्र को क्रॉस करके हमारे भारत में प्रवेश कर पाना मुनासिब होगा या बेहतर होगा। और आप समझ चुके होंगे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे आक्रमणकारी इधर से आ जाएं जब वो सुविधाएं नहीं थी। फिलहाल तो उनके पास बचता था केवल एक ही रास्ता, ये वाला रास्ता, और इसीलिए आक्रमणकारियों ने इसी रास्ते को अपनाया और इसके माध्यम से हमारे भारत पर निशाना साधा और निशाना बनाया भी। बहुत से आक्रमणकारी आए, इतिहास इसकी गवाही देता है। यमन शासक आपको तमाम, ईरानी शासक, अफगानी शासक, यानी बहुत से लोग, सिकंदर, बाबर, जो भी आए, ये सब किधर से आए हैं, इधर से ही आए हैं। तो खैबर दर्रा का संबंध इससे रहा हिंदुकुश पर्वत से। हिंदुकुश पर्वत से एक दो पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं। यहां आपको एक घाटी मिलेगी जिसका नाम है स्वात घाटी, स्वात घाटी, और एक मिलेगा तोरा बोरा, तोरा बोरा। ये लीजिए, ये पेशकश याद रखिएगा आप, इसलिए मैंने कहा है कि हम आपके लिए हमेशा नया करते हैं, नवीन करते हैं, और कुछ ना कुछ स्पेशल लाने का हमारा हमेशा अभिप्राय होता है साथियों। देखना, हम बात कर रहे हैं पर्वत श्रृंखलाओं की, हम बात कर रहे हैं पर्वत श्रृंखला कहाँ है, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों की बात चल रही है। हम जब भारत के दृष्टिकोण में आएंगे, वहाँ हिमालय को बहुत ही बेहतर और विस्तृत रूप से पढ़ के जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारा काम है ये कि एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों का मोटा मोटा लोकेशन लेना और उनसे संबंधित कुछ एक दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी अपने साथ समाहित करना।
फिलहाल ये जानकारी आपके साथ शेयर की जा रही है साथियों, जिसमें हमने आपसे बात किया है कि पामीर की एक ग्रंथि है जिससे लगता है कि इन पर्वतों का उद्गम हुआ है, और जैसे एक तियानसेन पर्वत श्रृंखला कुछ इस तरह फैली हुई है, एक पैगोडा जिसकी सर्वोच्च चोटी चीन की सर्वोच्च चोटी कहलाती है, उस पर्वत का नाम है कुनलुन पर्वत श्रृंखला, कुनलुन पर्वत श्रृंखला, ये हो गया। अब आप देख पाएंगे हिंदू कुश यहाँ आ गया, हिंदू कुश की सर्वोच्च चोटी तेरिचमार हमने लिख दिया है, तोरा बोरा स्वात घाटी इससे संबंधित है, खैबर दर्रा जो हमारे इतिहास का बहुत बड़ा हिस्सा है, उस दर्रे का संबंध भी हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से रहा है। क्लियर है? आगे देखिएगा, यहाँ तक की कहानी फिलहाल आपको मैंने दे ही दी है। अब मैं आपको यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें साथ ही साथ बताता चलूँ। यहाँ देखिएगा, यहाँ एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगी, यहाँ ये कुछ इस तरीके से बना दे रहा हूँ साथियों, यहाँ और एक पर्वत श्रृंखला यहाँ मिलेगी। ये इस पर्वत श्रृंखला का नाम है सुलेमान। एग्जाम में डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सुलेमान पर्वत श्रृंखला कहाँ है, और दूसरा पर्वत श्रृंखला है कीर्थर। तो ये जब पूछा जाए आपसे ना, सुलेमान और कीर्थर पर्वत श्रृंखला, ये दोनों ही पर्वत हैं, ध्यान देना, पर्वत हैं, ये कहाँ मिलेंगे, तो आप कहिए सर ये पाकिस्तान में है, पाक में है, यानी पाकिस्तान में है। सुलेमान और कीर्थर पर्वत श्रृंखलाएं आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेंगी। और सच पूछूं और सच बताऊं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सुलेमान और कीर्थर पर्वत श्रृंखला इसी हमारे हिमालय का ही हिस्सा हैं, इसी हमारे हिमालय का ही हिस्सा हैं। क्लियर है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। सुलेमान और कीर्थर किसके भाग हैं? हिमालय के ही भाग हैं। एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगी साथियों, यहाँ पर, और इस पर्वत श्रृंखला का नाम हम बता भी रहे हैं आपको। देखिएगा, कुछ ऐसा फिगर कर दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाएँ। इसका नाम है अराकान योमा, अराकान योमा। ये हमारे हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला ये आपको कहाँ मिलेगी? तो ये मिलेगी आपको म्यांमार में, म्यांमार में मिल जाएगी अराकान योमा। और यह भी किसका भाग है? उसी आपके महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला हिमालय की, हिमालय जो कि हमारा सुरक्षा कवच है, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर जिसकी बात आप करते हैं। और माउंट एवरेस्ट इसके बारे में आप जान रहे हैं, ये सर्वोच्च चोटी है, और ये पड़ेगी आपको नेपाल में। और नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसकी पूजा की जाती है। क्लियर कट बात चल रहा है। यहाँ तक के मामले मेरे हिसाब से हम निपटा चुके हैं, और आप इसे इंगित भी कर चुके हैं। देखिएगा, अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं की। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे साथियों ना, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बहरहाल ये मैप थोड़ा सा अब हमें हटाना ही पड़ेगा, हम थोड़ा सा इधर ले आ रहे हैं समझाने के लिए बस, और कुछ काफ़ी है। ये चीज़ यहाँ मिलेगी आपको, बस इतना समझना। ये है आपका ईरान, ईरान है ये, और ईरान में दो पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण, एक का नाम है एलबुर्ज। एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगी? ईरान में, बताइएगा। और दूसरी पर्वत श्रृंखला है एलबुर्ज के बाद जयग्रोस। जयग्रोस पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलेगी? इसका भी जिक्र आप कहाँ करिएगा? ईरान में मिलेगी। क्लियर है ना? एलबुर्ज और जयग्रोस पर्वत श्रृंखलाएं आपको कहाँ मिलेंगी? ईरान में मिलेंगी। इतना मोटा मोटा लोकेशन आप देते जाइएगा। इसके बाद आप देख पाएंगे यहीं से एक देश आपको इस तरीके से मिल जाएगा जिसका नाम है तुर्की। तो तुर्की में भी पर्वत श्रृंखलाएं मिल जाएंगी। एक तो आपको टारस मिलेगी यहाँ, और एक तो आपको पोंटिक, ये इसका नाम है पोंटिक पर्वत श्रृंखला, पोंटिक पर्वत श्रृंखला, और इसका नाम है टारस, टारस पर्वत श्रृंखला। ये हो गई दो पर्वत श्रृंखलाएं आपको कहाँ मिल रही हैं? तुर्की में मिल रही हैं। एलबुर्ज से संबंधित एक दो प्रश्न मैं आपको और बता दूं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है। देखना जरा, इसी एलबुर्ज पर्वत का ये अलग से पॉइंट बना दे रहा हूँ, एलबुर्ज लिख करके दे रहा हूँ आपको। एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला है ना, कहाँ है? आपके ईरान में है। इससे संबंधित हैं देवमंद और कोह नामक मृत ज्वालामुखी। कहाँ मिलेगी आपको? मृत ज्वालामुखी इसी पर्वत श्रृंखला से संबंधित हैं। आपके जवाब आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। देवमंद और कोह की बात आएगी तो कहिएगा ये एक मृत ज्वालामुखी है। और किस देश से संबंध है? ईरान से। किस पर्वत श्रृंखला से संबंध है? तो एलबुर्ज पर्वत श्रृंखला का ये हिस्सा है, ये भाग है। देवमंद और कोह नाम की
देवमंद अलग है, कोह अलग है। देवमंद और कोह नाम की मृत ज्वालामुखी का संबंध किससे रहा है? एलबुर्ज पर्वत से रहा है। क्लियर है? आगे देखिएगा, हमने जहाँ चीन की बात कर ली है, चीन की पैगोडा सर्वोच्च चोटी की बात कर ली है, चोंगलिंग, त्यांगसेन, ऐसे करके पर्वत आएंगे तो जान ही जाओगे ना। जैसे कहने का मतलब हुआ, कहीं लिख करके आ जाए चोंगलिन, चोंगलिन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कह दीजिए चीन में है। श्यानयन पर्वत श्रृंखला कहाँ है? श्यानसेन, तो कह दीजिए चीन में है। श्यानतान पर्वत श्रृंखला कहाँ है? कह दीजिए चीन में है। तो ऐसे कुछ नामकरण हैं, अटपटे से लगेंगे आपको, फिलहाल वो चीन के हैं। तो ये महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनकी बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला की बात हम और करेंगे साथियों आपके साथ। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मकरान, मकरान पर्वत श्रृंखला। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी है, मकरान पर्वत श्रृंखला जो कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है। पाकिस्तान और ईरान की सीमा पर है ये। यहाँ पर एक पहाड़ी का नाम है, इसी पर्वत से संबंधित है। उस पहाड़ी का नाम है चंगाई की पहाड़ी। एक बात समझना, जैसे पर्वत श्रृंखलाएं बहुत लंबी लंबी होती हैं तो उनके अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामकरण कर दिए जाते हैं। तो उसी यानी इसी कह सकते हैं मकरान पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा चंगाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है साथियों। जो चंगाई की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, यहीं पर देखना, यहीं पर पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण केंद्र बनाया है। परमाणु परीक्षण केंद्र, पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो आप कहिएगा सर चंगाई की पहाड़ी पर है। पाकिस्तान का परमाणु परीक्षण केंद्र चंगाई की पहाड़ी से संबंध रखता है। और वाकई में इस किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो कह दीजिएगा सर ये मकरान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। यहाँ तक की बात आपको साथियों अच्छी लगी होंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कंटेंट यहाँ तक आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। ये प्रश्नों के प्रारूप बनेंगे, इसे बेहतर ढंग से लेने का प्रयास कीजिएगा। कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? वाकई में इससे संबंधित प्रश्न बनते रहे हैं और बनेंगे भी। कौन सी पर्वत श्रृंखला कहाँ आपको मिल रही है, इन सारी बातों पर आपका दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने बात किया, पोंटीक पर्वत की बात की है और टारस पर्वत की बात की है। पोंटीक पर्वत की एक चोटी है जो कि सर्वोच्च है यहाँ की, जिसका नाम है अरारात। अरारात, ये नाम देखिए कितना प्यारा है। अरारात ये सर्वोच्च चोटी है साथियों, अरारात सर्वोच्च चोटी है। इस बात को भी याद रखा जाएगा। यहाँ तक के मामले निपटा दिए गए हैं। पामीर ग्रंथि से शुरुआत की है, टियानसेन, पैगोडा, तमाम पर्वतों का नामकरण हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोगों ने प्रमुख पर्वतों की बात कर ली है, एक एक पर्वत का लोकेशन जाना है और साथ ही साथ उससे महत्वपूर्ण एक दो प्रश्नों को भी निकाला है। दूसरी बात समझना, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हम जिन पर्वत श्रृंखलाओं को अभी फिलहाल देखकर आ रहे हैं, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये पर्वत श्रृंखला है कहाँ, जिससे एग्जामिनर जब एग्जाम में हमसे प्रश्न करे तो हम बखूबी उसे बता सकें। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आपको कहाँ मिली? आप कहिए साथियों कि हमें हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर मिल रही है। पामीर ग्रंथि आपको कहाँ मिल रही है? आप कहिए पामीर ग्रंथि हमें मध्य एशिया में मिल रही है, जहाँ उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। क्लियर है ना? तो हम चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से समझ सकते हैं जब उसका कैलकुलेशन करके चलते हैं। भूगोल हुआ या कोई भी विषय हुआ, जब हम उसके तरकीब को तहजीब देते हैं, चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं, तब हम किसी भी लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। देखना जरा, अब हम बात कर लें प्रमुख पठारों का, यानी पर्वत के साथ लगे हाथ आपको मिलेगा पठार। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ों का समागम आप एक साथ कर लीजिएगा। देखिएगा, प्रमुख पठारों की बात करें और तो सबसे पहले किस पठार की बात करें आप साथियों? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे तिब्बत। तिब्बत का पठार कहाँ मिलेगा आपको? चीन में, जहाँ पर कभी कनिष्क ने शासन किया था। कनिष्क जो कि कुषाण वंश का शासक था, कनिष्क ने चीन पर आक्रमण किया था और तिब्बत के महत्वपूर्ण हिस्से को जीत भी लिया था। तिब्बत का पठार चीन के कब्जे में। फिलहाल देखना जरा, तिब्बत का पठार है कहाँ? ये पठार का एक मोटा सा चित्र बना देते हैं। सोचना जरा, ये मान के चलना तिब्बत का पठार है, ये तिब्बत का पठार है। इधर आपको मिलेगा हिमालय। कौन सा पर्वत श्रृंखला? हिमालय। हिमालय पर्वत आपको इधर मिल जाएगा। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो एक पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ मिलेगी,
जिसका नाम है कुनलुन। अभी आप थोड़ी देर पहले कुनलुन से परिचित हो चुके हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी पैगोडा को जान चुके हैं, जो चीन की सर्वोच्च चोटी कही जाएगी। अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले हमने उस पर बात की थी आपके साथ। तो ये करने का मसला क्या है? ये करने का मसला क्या है साथियों? हमने इस तरीके से क्यों बना दिया है कि कुनलुन ऊपर, हिमालय पर्वत नीचे? इसको दिखाने का तात्पर्य क्या था? इसे इसलिए दिखाया है क्योंकि अब हम इसे अंतर पर्वतीय पठार कहेंगे। अंतर पर्वतीय पठार यानी वो पठार जो महत्वपूर्ण पर्वतों के बीच में होते हैं, हम उन्हें अंतर पर्वतीय पठार कह लेते हैं। समझ रहे ना? अंतर या अंता पर्वतीय पठार कहेंगे क्योंकि वो किसी दो पर्वतों के बीच में आपको मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको विशेष नामकरण दे रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तिब्बत के पठार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और आपको देते हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा है और विश्व का सबसे ऊंचा भी है। विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे बड़ा पठार है और विश्व का सबसे ऊंचा भी पठार कौन सा है? तो तिब्बत का है। तिब्बत के बारे में इतनी बातें आपको समझ में आई चुकी हैं, क्योंकि हम अलग अलग बातों पर अलग अलग तरीके से अलग अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो तिब्बत की पठार की बात हुई है, और तिब्बत के पठार के बाद हम इसकी बात ना करें तो छूते रह जाएंगे। पामीर की पठार, पामीर का पठार, अभी थोड़ी देर पहले पामीर ग्रंथि का नाम लिया था हमने और आपको इसका लोकेशन भी बताया हुआ था। ये पामीर का पठार है, ये आपको मिलेगा मध्य एशिया में, और मध्य एशिया में ये पठार आपको मिलेगा। और इसी ये पठार सबसे चौड़ा है, विश्व का सबसे चौड़ा पठार है ये, विश्व का सबसे चौड़ा पठार है। और कहीं कहीं आपको ऊंचा भी लिखा मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा साथियों। तिब्बत के पठार और पामीर के पठार में सबसे ऊंचे की बात आए तो तिब्बत को ही लगाइए। फिलहाल एक बात और समझिए कि कभी कभार वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव बेहतर करने के लिए हमारा एक बेहतर प्रयास होना चाहिए, तो हम उस जगह तिब्बत के पठार को हटा देते हैं और ऐसी जगह पर हम पामीर के पठार को सर्वोच्च स्थान दे देते हैं। फिलहाल ये सबसे चौड़ा है, इसीलिए इसे विश्व का छत कहा जाता है, विश्व का छत कहा जाता है। और अभी आपने थोड़ी देर पहले इसे पामीर ग्रंथि भी कह करके पुकारा हुआ है, पामीर ग्रंथि। और इस ग्रंथि से आपने देखा हुआ था एक पर्वत श्रृंखला इधर गई और एक पर्वत श्रृंखला फिर इधर आई, जिसका नाम कुनलुन था। एक पर्वत श्रृंखला हिंदू कुश करके इधर चली आई, इस ग्रंथि से संबंधित है। एक जगह इन पर्वत श्रृंखलाओं का जोड़ हो रहा था, इसलिए हम लोग इसे पामीर ग्रंथि के नाम से जान रहे थे। फिलहाल ये महत्वपूर्ण पठार हैं हमारे एशिया महाद्वीप के। देखिएगा जरा, हम बात करेंगे अब शान के पठार की। एक शान का पठार है, शान का पठार, शान का पठार, इसका मैप ऐसा बना दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा म्यांमार में। जहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले पर्वत श्रृंखलाओं से भी म्यांमार में परिचित हुए थे। हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा अराकानियोमा आपको कहाँ मिला था? इसी म्यांमार पे मिला था। वो भारत और म्यांमार की सीमा को निर्धारित करता है। देखिएगा, तो शान का पठार आपको मिल गया कहाँ पर? म्यांमार में। इस बात को भी आप याद रख पाएंगे कि शान का पठार हमें कहाँ मिला था। इसका देखना, ये खनिज संसाधन के लिए बहुत फेमस है, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये, खनिजों के लिए प्रसिद्ध है ये। कौन? ये शान का पठार। शान के पठार में एक स्थान है जिसका नाम है बादविन, बादविन जगह है, बादविन स्थान है। यहाँ से चांदी का उत्खनन होता है, चांदी का उत्खनन कार्य किया जाता है। शान का पठार जो है ये खनिज संसाधन के लिए फेमस है। देखो कितना कितना अच्छी सी पॉइंट है, बहुत ही प्यारी पॉइंट है। शान का जो पठार है ये खनिज संसाधनों के लिए फेमस है। फिलहाल एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बादविन नाम की एक जगह जो कि शान के पठार से संबंधित है, उस जगह से चांदी का उत्खनन किया जाता है। और चांदी को उत्खनन करने का मतलब सर्वाधिक रूप से चांदी यहाँ से निकाला जाता है, और जो कि म्यांमार को एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक बना देता है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक कौन होगा? तो म्यांमार हो जाएगा। और इस वजह से आप इस लोकेशन को भी याद रखिएगा, बादविन म्यांमार का पठार, शान का पठार म्यांमार के लिए किस लिए उपयोगी है। तो चीज़ों को आपके सामने मैं रख ही रहा हूँ। देखिएगा, आपके भारत की भी बात कर लेते हैं। आपके भारत में भी एक पठार मिलेगा जिसका नाम है दक्कन का पठार, दक्कन का
पठार, ये पठार आपको कहाँ मिलेगा, याद रख पाएंगे, आपको भारत में मिलेगा। जब हम भारत के बारे में पढ़ रहे होंगे तब इनके बारे में और विस्तृत पढ़ेंगे हम लोग। दक्कन का पठार आपको कहाँ मिल गया, भारत में। देखिएगा, एक अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको तुर्की की महत्वपूर्ण स्पेस दिखाई थी, वहाँ पर हमने आपको एक पोंटीक पर्वत श्रृंखला बताया था, पोंटीक, और ठीक उसके नीचे एक पर्वत श्रृंखला हमने बताई थी टारस नाम की। टारस पर्वत श्रृंखला वही पर्वत श्रृंखला है जिससे एक तो दजला एक तो फरात नदियाँ निकलती हैं। कौन सी नदी, दजला फरात नदी। दजला फरात नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कह दीजिए टारस पर्वत श्रृंखला से और तुर्की नामक देश से। टारस पर्वत श्रृंखला तुर्की नामक देश से दजला फरात नदी का उद्गम होता है। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। फिलहाल जब नदियों का जिक्र होगा तो इनका फिर से जिक्र किया जाएगा। अभी एक मोटा लोकेशन हम आपको दे रहे हैं। पोंटीक पर्वत श्रृंखला ये है। पोंटीक पर्वत श्रृंखला और टारस पर्वत श्रृंखला के बीच में क्या है, इसकी खास पेशकश देखिएगा। इसमें एक आपको पठार मिलेगा इसी में, जिसका नाम है अनातोलिया। अनातोलिया का पठार। ये जो अनातोलिया का पठार है ना, देखना साथियों, इसको कुछ इस तरीके से मैं आपको दे रहा हूँ, एक एरो लगा करके, क्योंकि यहाँ पर जगह स्पेस थोड़ी सी कम पड़ेगी। अनातोलिया का पठार, ये चीज़ जो मैं आपको दे रहा हूँ ये खास है। यहाँ पर देखिएगा, अनातोलिया का पठार बकरी पालन के लिए जाना जाता है, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध। लीजिए, ये खास है, बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। एक विशेष जाति की बकरी है अंगोरा। अंगोरा जाति है, यानी अंगोरा एक प्रजाति है इस बकरी की, और इससे एक ऊन निकाला जाता है विशेष प्रकार का, जिसका नाम है मोहेर ऊन। मोहेर ऊन, ये ऊन विश्व का सबसे कीमती ऊन है, विश्व का सबसे कीमती ऊन है ये, कीमती ऊन। क्या समझ पाए आप साथियों? हमने अनातोलिया पठार का जिक्र किया है और लगे हाथ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि यह भी अंतर पर्वतीय पठार है। अनातोलिया का पठार दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में मिलेगा, तुर्की में मिलेगा, और ये बकरी पालन के लिए प्रसिद्ध है। इससे एक विशेष प्रकार का ऊन उत्पादित किया जाता है जिसका नाम है मोहेर ऊन। दुनिया का सबसे महंगा ऊन है ये, और बकरी पालन होता है। कौन सी जाति की बकरी है ये? अंगोरा जाति की बकरी है। तो पूछा कभी जा सकता है अंगोरा किसकी प्रजाति है, बकरी की, गाय की, ऐसे करके आ जाए तो बताना अंगोरा किसकी प्रजाति है, बकरी की। कहाँ मिलेगी? अनातोलिया के पठार पर इसका सबसे ज़्यादा पालन किया जाता है, और इस पालन के साथ यहाँ का वाकई में ऊन दुनिया का सबसे महंगा ऊन की पोजीशन में अपना स्थान बनाए हुए है, सबसे ऊंचा स्थान ग्रहण किया हुआ है। यहाँ तक की बातें आप समझ चुके हैं। तो आप बताना जरा, पर्वत का काम समाप्त, पठारों के काम समाप्त हुए। अब हम नदियों की बात करेंगे, झीलों की बात करेंगे, कुछ ज्वालामुखियों की बात करेंगे। फिलहाल इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। हम साथियों जो भी काम कर रहे हैं वाकई में बहुत ही मजबूत ढंग से, मजबूत इरादे के साथ आपको देना चाहते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा बोरियत महसूस ना हो, किसी भी क्लास को बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं। मेरी कोशिश है कि आप बेहतर से बेहतर लेने का प्रयास करें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपका जो भी प्रतिफल, जो भी क्षण हमारे साथ जाया होगा, वाकई में वो आपके लिए ज़िंदगी भर काम आएगा और ज़िंदगी भर उपयोगी साबित भी होगा। इसी उद्देश्य से कि आपको ये कंटेंट आज फिलहाल अच्छा लगा है, आप इसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस अभिलाषा, इस उम्मीद के साथ कि आपने स्क्रीनशॉट लिया और आपका आज का जो कंटेंट रहा ये प्यारा लगा, आपको अच्छा लगा होगा और हमारा प्रयास सार्थक रहा होगा। साथियों अब हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। मिलेंगे आपसे नए कंटेंट में, नए एपिसोड में, और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को और लाने का हमारा प्रयास रहेगा। आगे की जो सीरीज है वो क्रमबद्ध तरीके से देखना मत भूलिएगा। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 का इंतजार जरूर करें, लेकिन पहले एपिसोड 1, एपिसोड 2 पूरी तरीके से देखने का प्रयास करें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।